लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है और अगर हम बात करें कानपुर नगर सीट की तो इस पे अभी तक मंथन ही चल रहा है। चाहे गठबंधन हो या फिर भाजपा, दोनों का ही गठबंधन अभी प्रत्याशियों को लेकर चल रहा है। और अगर हम गठबंधन की बात करें तो ये सीट फिलहाल गई हुई है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी उठापटक देखने को मिल रही है, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं और खासकर तब जबकि उनके एक बड़ा कद्दावर चेहरा अजय कपूर कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष नौशाद आलम। उनसे बात करते हैं। नौशाद जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो आपके पार्टी के कद्दावर चेहरे थे, भले ही आप लोग आज इसको नकार रहे हों, लेकिन कद्दावर चेहरे थे, बहुत बार के विधायक रहे हुए हैं, उनके जाने के बाद से कहीं ना कहीं एक वोट बैंक में कमी आती दिख रही है पार्टी के अंदर। कोई वोट बैंक में कमी नहीं, वोट बैंक बढ़ रहा है। कद्दावर और दिग्गज शब्द जब इस्तेमाल किया जाता है तो पार्टी बनाती है उनको कद्दावर और दिग्गज, और कार्यकर्ता अपने कंधों पे बैठाल के उनके नारे लगाकर उनको दिग्गज बताता है, संगठन उनको तैयार करता है। लेकिन जब उनकी एक हैसियत और अपनी एक इमेज बन जाती है तो ईडी और सत्ता के दबाव में और अपने निजी स्वार्थों के चलते हुए अपनी आत्मा की परवाह किए बिना, जैसे अजय कपूर, उनकी आत्मा मुझे नहीं लगती कि कांग्रेस में जितना प्रसन्न थी वो भाजपा में जाके प्रसन्न हो पाएगी। तो कार्यकर्ता दिग्गज बनाते हैं, और अगर किसी को अपने ऊपर बड़ा इतना गुमान है कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, तो व्यक्ति बड़ा है तो दल छोड़ के निर्दलीय राजनीति कर ले, मैं मानूंगा कि वो दिग्गज है। लेकिन अगर हम बात करें प्रत्याशी की तो बहुत सा मंथन चल रहा है और जैसा कि निकल के भी आया था, सूत्रों के हवाले से भी आया था कि एक अजय कपूर, आपके यहाँ के आलोक मिश्रा और पवन गुप्ता, ये 3 का नाम पैनल में गया था और उसके बाद अजय कपूर का नाम हटने के बाद से एक फिर से मंथन शुरू हो गया है। कहीं प्रत्याशियों का टोटा नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि उस वक्त भी कोई प्रत्याशी का नाम नहीं तय हुआ था। यूपी सीसी से हमने नाम भेजा था स्क्रीनिंग कमेटी के लिए, 3 नाम गए थे यूपी सीसी से। और प्रत्याशी मेरे इतने बड़े चेहरे हैं, नरेश त्रिपाठी भी मांग रहे हैं, मदन मोहन शुक्ला जी जिनका टिकट काट के एक बार श्री प्रकाश जायसवाल जी को हुआ था पहले, जिसमें जीते थे, वो राज्यसभा लोकसभा लड़ चुके हैं, वो मांग रहे हैं। हमारे आपके पवन गुप्ता जी मांग रहे हैं, आलोक मिश्रा जी मांग। इतने बड़े चेहरे, भाजपा के पास कितने बड़े चेहरे हैं? आज सत्ता में तो वो बड़े चेहरे बताएंगे या किसी का यहाँ चेहरे का टोटा है? यहाँ तो कार्यकर्ता हर एक का चेहरा है, हर कार्यकर्ता एक चेहरा है। कार्यकर्ता और संगठन के दम पे चुनाव लड़ा जाता है, कार्यकर्ता और संगठन उसका चेहरा बनाता है। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ ठीक चलता वो दिख नहीं रहा है। अभी आपके एक वरिष्ठ नेता हैं शंकर दत्त जी, उनके एक झगड़ा हो जाता है दूसरे एक नेता के साथ में, वो अब उन्होंने तिलक हॉल भी जाने से मना कर दिया है, बाहर रोड पे बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो चल रहा है ना कुछ गड़बड़। पार्टी है, कुछ लोग मीडिया जगत में मुद्दे बन जाते हैं, लोग बनाते हैं, या कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे दे दे। लेकिन शंकर दादा एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और उम्र का तगाजा है, उनके 85 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं। और एक और वरिष्ठ कांग्रेसी थे लल्लन अवस्थी जी, वो भी उपाध्यक्ष थे। थोड़ा आपसी मुहाचाई हो गई तो मीडिया में इतना बड़ा मुद्दा रहा। इस टाइम चुनाव मुद्दा है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, संगठन में सारे लोग वार्डों में कोऑर्डिनेशन का चल रहा है, काम कर रहे हैं। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो आपसी में बहस हो जाती है। अगर उसको पब्लिकली अगर मुद्दा बनाया जा रहा है तो मेरे लिए वो मुद्दा नहीं, उनका आपसी मामलात हैं। और निजी झगड़े पार्टी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होती। अगर अपने ईगो पे लेते तो ये बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए मैटर ही पार्टी के लिए मैटर है कि हम लोकसभा चुनाव कैसे लड़ें, और सबको मनाया जाएगा। सब बड़े हैं और उनके बीच में बैठ के सारे मतभेद दूर हो जाएंगे, कोई गले शिकवे नहीं। लोकतंत्र में आपसी असहमति का दौर चलता है। राजनीतिक हलकों में एक चर्चा बहुत जोरों से इस समय चल रही है कि अब अजय कपूर के खासकर जाने के बाद से जो सीट कांग्रेस को गई थी, अब उस पे समाजवादी प्रत्याशी को लाया जाएगा, यानी कानपुर नगर की सीट समाजवादी प्रत्याशी को जाएगी। और इसके लिए समाजवादी के बड़े नेता जो हैं वो अपने आलाकमान से बात भी कर रहे हैं, आपके आलाकमान से भी बात कर रहे हैं, और ये चर्चा बहुत जोरों पे है। तो क्या सीट बदलने वाली है? इस चर्चा का कोई महत्व नहीं है, ये सारी अफवाह हैं, लोगों ने बनाई गई हैं, जिनके अपने कुछ स्वार्थ होते हैं, ऐसे अफवाहबाजी करते हैं। कांग्रेस पार्टी को अखिलेश जी ने कहा है कि कांग्रेस को ये सीट दी कि कांग्रेस के लोग प्रत्याशी तय करेंगे, और हमारा हाईकमान क्या 4-5 दिन में प्रत्याशी तय हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का ही प्रत्याशी होगा। इसलिए सब बातों में कोई दम नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये वाली जो सीट है कांग्रेस के पास ही रहेगी कानपुर नगर की, और समाजवादी पार्टी के पास नहीं जा रही है। निश्चित कांग्रेस के पास से गठबंधन में 17 सीटें मिली, ये कहाँ से नई बाजी शुरू हो गई कि नहीं साहब ये उसको मिल जा रही है, सपा को मिल जा रही है, उसको हो जा रही है? कुछ नहीं, हमारा हाईकमान ने तय कर दिया और गाइडलाइन दे दी। कल मुझे दक्षिण का भी चार्ज दे दिया। इसके मतलब कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ अपने संगठन को देकर
तैयारी करें, लोकसभा 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। तो आप थे नौशाद आलम, जिनका ये कहना है कि पार्टी के नेताओं के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और इसके साथ ही साथ वो गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी पेश किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस कौन से प्रत्याशी को कानपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारती है। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।